हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, ये ब्लॉग मेरा है संडे का। तो संडे के ब्लॉग में भी मेरा सफाई, नाश्ता, कपड़े धुलना और बाथरूम की क्लीनिंग यही सब है, क्योंकि कहते हैं ना कि संडे स्पेशल है। क्योंकि संडे को हम औरतें को बहुत सारे काम हो जाते हैं, इसलिए हम लोगों के लिए वो ना स्पेशल से स्पेशल हो जाता है। क्योंकि संडे वाले दिन हर हाउस मेकर इतना बिजी हो जाती है घर के कामों में, और चाय, नाश्ता और लंच और रात का डिनर, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए कि बिज़ी रूटीन ही है संडे स्पेशल का। तो वही मैं आप सबके लिए लाई हूँ। आई होप, मैं आशा करूँगी कि आप सबको मेरी रूटीन बहुत पसंद आएगी। और प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर जो आपको थोड़ी सी भी पसंद आती है तो लाइक करिएगा, न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि आप सभी लोग मुझे इतना प्यार और सपोर्ट देते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की रूटीन। तो अभी सुबह के बज चुके हैं 6:30, 6:15 या 6:30 है, क्योंकि मैं आज लेट उठी थी। संडे था, सभी लोग सो रहे थे। और आपने देखा स्टार्टिंग में मैंने थोड़ी सी क्लिप लगा रखी है कि बारिश हो रही है, क्योंकि कल संडे, आज ये मैं मंडे को इसको वॉइस ओवर कर रही हूँ, एडिट कर रही हूँ। लेकिन जो है ना, बारिश सैटरडे या फ्राइडे से ही है, और एकदम धीमी धीमी वाली बारिश हो रही है। और 3 दिन हो गया, आज तीसरा दिन है दोस्तों, चौथा दिन या तीसरा दिन। अभी भी खुला नहीं है, धूप नहीं निकली है। लेकिन क्या करें, कपड़े तो धुलने ही हैं, क्योंकि बच्चों के स्कूल तो खुलने ही हैं, तो वो तो काम करना ही है। और घर की सफाई तो होनी ही है रोज़ के रोज़, चाहे हम हो चाहे आप। तो यहाँ फिर मैं लग गई हूँ। तो सबसे पहले मैंने डस्टिंग की थी अपनी सामने वाली अलमारी वगैरह जो भी है। और डस्टिंग करने के बाद मैं पूरा नहीं दिखाई हूँ, बेड की भी डस्टिंग की थी। लेकिन इधर हमारी बिटिया लेटी है ना, तो वो कहती है मम्मी मुझे सोते हुए मत दिखाया करो, इसलिए मैंने उधर नहीं दिखाया था, सिर्फ सामने वाली अलमारी का दिखाया। और झाड़ू लगा दिया है पोछा दोस्तों, थोड़ा सा फिनाइल डाल के, क्योंकि बारिश का मौसम है दोस्तों। आप लोग भी थोड़ा सा फिनाइल डाल के ही पोछा लगाएं, क्योंकि घर में एक अजीब सी स्मेल बनी ही रहती है बारिश में। हम लोग कितना भी साफ़ सफाई करें, उसके बाद भी बच्चों वाले घर में तो खास करके स्मेल बनी ही रहती है। तो मैंने फिनाइल डाल के लगा दिया है पूरे घर में पोछा। और फिर यहाँ आ गई थी मैं कपड़ा भिगोने के लिए। इधर मैं कपड़ा भिगो दूँगी जब तक मैं पूरा बाथरूम को अपने वॉश करूँगी, क्योंकि आज संडे है तो पूरा बाथरूम अच्छे से वॉश करना है। तो बाहर अंदर हर जगह मैं थोड़ा सा हार्पिक या साबुन लगा के साफ़ करती हूँ। और ये रोज़ का नहीं, संडे का काम है, क्योंकि संडे को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है ना। ये लोग जब तक सोते हैं तब तक हमारे ये सारे काम जो कभी कदार होते हैं ये कंप्लीट हो जाते हैं, है ना। आई थिंक सभी हाउसवाइफ यही करती होंगी, उनका भी संडे को ही मिलता है। जिनके बच्चे हैं वो हाउसवाइफ पक्का से ये काम करते होंगे संडे वाले दिन, है ना, जैसे कि मैं करती हूँ। तो अभी यहाँ मैंने ये दरवाज़ा भी थोड़ा गंदा था, क्योंकि मेरा छोटा वाला बाबू है ना, वो यहीं पे गेट के पास से ही वॉशरूम करता है, इसलिए मुझे ये दरवाज़ा तो अक्सर रोज़ धोना पड़ता है, क्योंकि हम लोग छू के इसको निकलते हैं, आते जाते हैं इसलिए। तो मैंने साबुन लगा के धो दिया है। और बाकी की दीवारें मैं इसलिए साबुन लगा के वॉश कर रही हूँ, हार्पिक या फिर साबुन, क्योंकि होता है ना कि हम लोग जब पानी डालते हैं तो चिट्टी आ जाती है, वो चिट्टियों के दाग दिखते हैं, जो हमारी बूंदें होती हैं उन्हीं के बूंदें दिखती हैं, तो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैं इसको भी अच्छे से वॉश कर दिया। अभी सारे काम मेरे बाथरूम के हो गए थे दोस्तों, मैंने उतना ही दिखाया है। मुझे तकरीबन आधा घंटे या पौन घंटा लग गया था बाथरूम। और अभी मैं हो गई हूँ फ्रेश होके रेडी। और आज पहनी है मैंने अपनी सासू माँ की साड़ी। अच्छी लग रही हूँ ना? बताइएगा कमेंट करके। तो ये करने के बाद फिर मैं दोस्तों आ गई थी पूजा करने। तो अभी मैं दे देती हूँ सूर्य देवता को पानी। आज तुलसी मैया को पानी तो देना नहीं है, और शंकर भगवान को भी पानी दे दी, और सूर्य देवता। ये हो गई मेरी सिंपल सी पूजा। ये मेरी डेली की पूजा सिंपल सी है। मैं धूप बत्ती वगैरह कुछ नहीं लगाती हूँ, जैसे मेरे पेरेंट्स करते हैं सेम मैं वैसे ही करती हूँ। मैं देखती थी मेरे भी पेरेंट्स ऐसे ही करते थे, तो वही आदत है मेरी भी। उसके बाद मैंने थोड़े से फूल चुन लिए हैं, क्योंकि अभी मुझे नीचे भी पूजा करनी है ना। कहते हैं ना कि
भगवान को याद करने से हमारा मन, हमारा तन सब अच्छा फील होने लगता है। और जो हम लोगों के अंदर बैड फीलिंग्स या फिर विचार आते हैं उनमें भी थोड़ा सा बदलाव आता है। इसलिए पूजा भी बहुत ज़रूरी, आई थिंक सभी को, ज़्यादा विधि विधान से नहीं लेकिन थोड़ा बहुत पूजा सबको करनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने अपने पूरे मंदिर को साफ़ कर लिया। साफ़ करने के बाद यहाँ पूजा भी मेरी हो गई है। भोलेनाथ को भी मैंने जल चढ़ा दिया है प्लेट रख के, क्योंकि यहाँ ऐसे जल चढ़ाएंगे दोस्तों तो पूरे रूम में पानी हो जाएगा, इसलिए मैं नीचे प्लेट रख लेती हूँ। तब सावन, पूरे महीने सावन के मैं भोलेनाथ को पानी यहीं पे देती हूँ, क्योंकि मैं बाहर कहीं नहीं जा पाती हूँ। जाके मैं जाना चाहूँ तो जा सकती हूँ, लेकिन अकेले कभी जाती नहीं हूँ ना, तो मुझे शर्म आती है। यही कारण है कि मैं बाहर नहीं जाती हूँ। नहीं तो हमारे घर से थोड़ी दूर पे, घर से बाहर जब मेन रोड पे निकलते हैं वहाँ पे भोलेनाथ का मंदिर है। और अब बच्चों को बोलो कि चलो थोड़ा सा शूट कर दो तो ये लोग तो बिल्कुल भी नहीं जाते। तो यहाँ पर नाश्ते में थी आज नमक और मसाले की पूड़ी, बल्कि नमक, अजवाइन और कसूरी मेथी डाल के मैंने आटा गूँथा था। और जो हमारा अशोक मसाला आता है उसको भर के मैंने पूड़ियाँ बनाई हैं। दोस्तों बहुत अच्छी पूड़ियाँ लगती है, चाय के साथ तो बहुत अच्छी लगती है। और हाँ, आटे को टाइट गूँथिए और कम गूँथिए तो पूड़ियाँ हमारी क्रिस्पी क्रिस्पी रेडी होती हैं। तो यहाँ बन गई हैं। इनके पापा पी रहे थे, अभी मैंने अपने लिए निकाल लिया है। तो ये देखिए मैं नीचे बैठ के पी रही हूँ, क्योंकि ऊपर इनके पापा बैठे हुए हैं, बिटिया अभी ऊपर बैठी हुई। और इधर मैंने इसको भी दे दिया था खुद चाय पीने से पहले। फिर उसके बाद दोस्तों मैंने अपने के लिए कुछ भी नहीं सूट किया था, कपड़े वगैरह मैंने वॉशिंग मशीन में डाले और उनको सुखा उखा के फैला वैला के फिर मैं मिल रही हूँ खाना बनाने के टाइम पे। अभी दाल चावल सब्जी बन गया है, जो कि मैंने कुछ भी नहीं सूट किया, क्योंकि दाल चावल का क्या ही सूट कर। और सिंपल सी दाल थी, जो हम लोग आम का खटाई नहीं होता है उसको डाल के सिंपल सी दाल बनाई है। और सब्जी है उसके साथ। हमें आम की खटाई वाली दाल बहुत पसंद है, और घी हो उसमें और सादी दाल हो, मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं उसके साथ ना 2-3 रोटियाँ भी खा जाऊँ, मुझे इतनी पसंद है खट्टी खट्टी सी। तो खाना यहाँ दोस्तों बन गया है। अभी मैं निकाल देती हूँ अपने लिए, बिटिया के लिए और आदि के लिए। हम 3 लोग ही हैं। इनके पापा अपने फ्रेंड के साथ कहीं गए हैं। ये हमारा बाबू कहीं बारिश से नहा के आया है। जो लोगों ने लाइव देखा होगा उन लोगों को पता होगा कि मेरा बाबू बारिश नहा रहा था, इसीलिए ये गीला है। क्योंकि मैं खाना बनाने से पहले लाइव में थी ना, इसलिए मुझे आज टाइम हो गया है। और अभी टाइम पता है कितना हो गया? 2 बज गया है। मुझे इतना टाइम हो गया है, तब मैं जा रही हूँ दोपहर का लंच करने। तो यहाँ हमारी बिटिया आदि मेरे साथ ही खाएगा, तो मैंने खाना निकाल लिया। चलिए दोस्तों आप लोग भी आ जाइए दोपहर का लंच करने। तो चलिए मैं लोग खा लेती हूँ, क्योंकि बहुत भूख लगी है। 2 बज गए हैं। खाने के बाद दोस्तों फिर से मैं किचन में मिल रही हूँ आप सभी से, क्योंकि अभी मुझे किचन थोड़ा सा क्लीन करना है। क्योंकि जो हमारी दाल है, दाल का पानी निकला हुआ था, तो गैस पूरी गंदी हो चुकी थी, इसीलिए उसको आज मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। फिर शाम को देखेंगे क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, क्योंकि उसको साफ़ करना ज़रूरी था। गंदा किचन मुझे नहीं पसंद है, इसलिए मैंने साफ़ कर दिया था। उसके बाद सारे बर्तन मैंने वॉश कर लिए हैं, और कुछ बर्तन मैं तुरंत स्टैंड पे लगा दी हूँ, क्योंकि हमको पानी की टेंशन नहीं है कि पानी गिरेगा तो गीला हो जाएगा। यहाँ हमारे सिंक के ऊपर ही है ना हमारी ये जाल लगी है, इसलिए जितना भी पानी होता है सीधा सिंक में आता है, इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं। और पानी क्योंकि सुबह आ रहा था इसलिए भर गया है, तो इसलिए अभी भी पानी है। उसके बाद खाना वाना पीना, ऊपर का सारा काम झाड़ू वगैरह लगा के मैं आ गई थी नीचे। ये बाबू के कपड़े थे जो कि वो भीगा हुआ था, वही कपड़े हैं, तो मैंने इनको अच्छे से साबुन से धुल के अभी मैं इनको डाल दूँगी ड्रायर में, क्योंकि अभी कुछ कपड़े रखे हुए हैं ड्रायर में डालने के लिए अभी। तो इनको भी मैं, क्योंकि दोस्तों संडे है, संडे को कितना भी करें कपड़े हो ही जाते हैं। और आज तो आदि मेरा 2-2 बार बारिश में भीग के आया है, इसलिए कपड़े ज़्यादा हैं। तो दोस्तों आज का ब्लॉग मेरा ये 3 आई थिंक 3 साढ़े 3 यहाँ तक होगा, 4 बजे तक, हाँ 4 बजे तक था, क्योंकि संडे था, बच्चे घर पे थे। और आप सबको पता है बच्चे हमेशा काम बढ़ाते रहते हैं, और आज तो काम करते करते कमर टूट गई। संडे ना हम लोगों के लिए संडे नहीं है, नरक है। काम करते करते टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। कुछ ऐसा ही आज मेरे साथ भी हुआ है। काम करते करते ये 4 कब बज गए कुछ पता ही नहीं चला। ये देखिए बारिश, वही हल्की वाली बारिश है,
तो अभी भी हो ही रही थी। और यहाँ मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल दिए हैं और अभी मैं ड्रायर से निकाल लूँगी, क्योंकि धुले मैंने हाथ से हैं और सुखाना था, क्यों बारिश हो रही है ना, कपड़े सूखने वाले तो है नहीं, तो थोड़ा सा ड्रायर में डाल देते हैं तो कपड़े अच्छे से सूख जाते हैं। फिर 1 दिन में 2 दिन में सूख जाएंगे, पंखे के नीचे डाल देंगे। अभी मैं लेके चली जाती हूँ ऊपर। फिर यहाँ ये बिटिया हमारी शूट कर रही थी। ये हमने मंगाई थी स्मेल वाली अगरबत्ती। इसमें 4 फ्लेवर हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स, आज इतने काम हो गए हैं जितने रोज मैं करती हूँ 10-12 बजे तक। आज वो काम हमारे खत्म हुए हैं 4 बजे। वो देखिए घड़ी में 4 बज चुके हैं और ये कर रही है पूजा। ये अब नहा के कर रही है पूजा। बताओ इतने कम कौन पूजा करता है? ये कर रही है। नहीं, ये पूजा नहीं कर रही है, ये स्मेल वाला अगरबत्ती लगा रही थी, क्योंकि बारिश है ना, सभी कमरों से अजीब सी स्मेल आ रही जो कि बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए। तो दोस्तों प्लीज आप सभी लोग सपोर्ट कीजिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट दोनों दीजिएगा, ताकि मेरा भी कुछ भला हो सके, है ना। और मिलेंगे इसी तरह के एक और खूबसूरत ब्लॉग में। तब तक के लिए मैं प्रेम मला आप सबसे कहती हूँ बाय बाय। लाइक और सब्सक्राइब और अपना प्यारा सा कमेंट देना मत भूलिएगा। ओके, मैं वेट करूंगी आप सभी के कमेंट का। बाय बाय।